भोपाल गैस त्रासदी मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने 9 अफसरों को अवमानना का दोषी करार दिया है और साथ ही कोर्ट की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2 के तहत मुकदमा चलाने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के भोपाल गैस पीड़ितों के स्वास्थ्य के मामले में 2012 के आदेश की अवमानना करने पर यह आदेश दिए गए हैं। इस आदेश में गैस पीड़ितों को सही इलाज और शोध की व्यवस्था करने को कहा गया था। इसके बाद पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस समेत 9 अफसरों को कोर्ट ने अवमानना का दोषी करार दिया है। हालांकि इकबाल सिंह बैंस और बाकी अफसरों की तरफ से इस मामले में रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है, जिस पर अब बुधवार को सुनवाई होगी। तो हमारे सहयोगी संजीव चौधरी जबलपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संजीव जी, हाईकोर्ट का अहम फैसला सामने आया है, क्या है जानकारी, क्या है खास? बिल्कुल अमृत, ये फैसला एक बहुत लैंडमार्क फैसला हो सकता है, लेकिन इस पर निर्णय कल होगा। आज निर्धारित किया गया था 16 जनवरी को, लेकिन आज चूंकि पूरी बेंच नहीं थी, इसलिए इस मामले पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। कल इस मामले पर सबसे पहले जो पुनर्याचिकाएं लगाई गई हैं, जो सबसे पहले इकबाल सिंह बैंस ने अपनी इस पे रिव्यू पिटीशन लगाई थी कि इस फैसले पर जो उनको सजा दी जानी है उस पर पुनर्विचार किया जाए। उसके बाद जो अन्य 8 अफसर थे, उनके एडवोकेट्स भी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि वो भी अपनी रिव्यू पिटीशन लगाना चाहते हैं। तो कोर्ट ने सभी लोगों को अवमानना के खिलाफ जो उनकी फिर से एक बार रिव्यू पिटीशन लगाने के आदेश दे दिए हैं। अब कल सबसे पहले जो ये पिटीशंस लगाई गई हैं, रिव्यू पिटीशंस लगाई गई हैं, इन पर सुनवाई होगी और उसके बाद फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि इन्हें क्या सजा दी जाए या इन्हें सजा ना दी जाए, क्योंकि कल फिर एक बार कुछ नए तथ्य सामने लाए जाएंगे माननीय कोर्ट के। तो कल बहुत ऐसा नहीं लगता है कि इन्हें किसी तरह की कोई सजा घोषित की जा सकती है, लेकिन जो सजा दी गई थी उस पे क्या होगी वो सजा, 1 दिन की होगी कि 1 साल की होगी कि ये कोई नहीं जानता। ये आज बताया जाना था, उसी के पहले ये रिव्यू पिटीशन लग गई। तो अब कल ऐसा नहीं लगता है, 44 नंबर पर ये केस लिस्ट हुआ है, ऐसा नहीं लगता है कि कल कुछ निर्णय हो, लेकिन जो नए तथ्य सामने कोर्ट के लाए जाएंगे वो जरूर ध्यान देने योग्य होंगे कि अब और क्या ये अपने बचाव के लिए ये सभी 9 अफसर कर रहे हैं। देखिए, इकबाल सिंह बैंस जैसे अफसर को अवमानना और उसके बाद सजा का दोषी पाया जाना एक बहुत बड़ी बात होती है मध्य प्रदेश में। इसके लिए सीधे सीधे ये कहा जा सकता है कि 2012 में जो पुनर्विकास और जो उपचार के लिए गैस पीड़ितों की याचिका लगाई गई थी, उस पर हर 3 महीने में सरकार को जवाब देना था, लेकिन सरकार लापरवाही करती रही, अफसर भी लापरवाह रहे। कोर्ट के जो उनके वकील थे वो भी थोड़ा सा ये सोचते थे कि सब हो जाएगा, लेकिन पिछले 1.5 वर्ष में जिस तरह से डेवलपमेंट हुए हैं उसमें कोर्ट ने ये पाया कि जो उन्होंने 20 निर्देश दिए थे उनका पूरी तरह पालन नहीं हुआ है और यह पूरी तरह से अवमानना का मामला है। और इसीलिए 9 अफसरों के खिलाफ कोर्ट ने अवमानना और जो सजा देने की घोषणा कर दी थी, वो आज का दिन मुकर्रर था। लेकिन चूंकि रिव्यू पिटीशन आ गई है तो अभी ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कल इनको कोई सजा घोषित की जाएगी। लेकिन अपने आप में ये मामला इसलिए बहुत ऐतिहासिक है, ये अपने आप में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण मामला हो गया है क्योंकि ये जो 9 अफसर हैं ये सरकार के बड़े अफसर हैं और इन्होंने जिस तरह से लापरवाही की है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का और हाई कोर्ट के निर्देशों का हर 3 महीने में रिव्यू किया जाना था कि क्या काम किया है, उस पर लापरवाही की गई है और उसके लिए इनको सजा दी जा सकती है। अब कल देखना होगा, कल दिन भर कोर्ट में बड़े गहमा गहमी रहने वाली है और कल पता चलेगा कि अब इनको सजा दी जाती है कि रिव्यू पिटीशन के सुनवाई के बाद उसे आगे बढ़ा देते हैं। अमृत, बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। हालांकि इतना आसान भी नहीं है एक दिन में इस मामले पर कुछ और खास अपडेट आ जाना। निश्चित तौर पर ये चीजें आगे बढ़ेंगी। 9 अफसर जो हैं, 9 जो आला अफसर हैं, उन्हें अवमानना का दोषी करार दिया गया। अब आगे देखिए क्या होता है इस मामले में और किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं। बहरहाल